अयोध्या नगरी, जहां धर्म और मर्यादा की स्थापना हुई थी। ये वही भूमि थी जहां सूर्यवंशी राजा दशरथ का शासन था। वे तीनों लोकों में अपने न्याय, पराक्रम और दया के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु उनके हृदय में एक शून्यता थी। वे संतानहीन थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अर्षियों और मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया, पुत्रेष्टि यज्ञ। विशाल यज्ञ मंडप में आचार्य श्रृंगी मंत्रोच्चार कर रहे थे। अग्निकुंड में हविष्य अर्पित किया जा रहा था। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, सहसा अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक दिव्य पात्र था जिसमें अमृत समान खीर थी। उन्होंने महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहा, राजन, यह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करें और अपनी रानियों को भी प्रदान करें। इससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने भावुक होकर खीर ग्रहण की और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वितरित की। उस क्षण मानो स्वयं विधि ने एक नया अध्याय रच दिया था। समय बीता और फिर वह शुभ घड़ी आई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में, जब सूर्य अपने उच्चतम तेज में था, उस पावन घड़ी में माता कौशल्या ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जैसे ही श्री राम का जन्म हुआ, अयोध्या नगरी प्रकाश से भर उठी। मंदिरों में घंटियां बज उठी। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समस्त नगर में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ के आनंद का ठिकाना न रहा। उनके कुल में एक ऐसा पुत्र जन्मा था जो युगों युगों तक धर्म और मर्यादा की स्थापना करेगा। जल्द ही महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चारों भाइयों के जन्म से सूर्यवंश धन्य हो गया।